नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरे हो गए और अपने 3 साल के कामकाज के बूते भूपेश बघेल खुद निकाय चुनाव के प्रचार में जमकर प्रचार कर रहे हैं। तो 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, लिहाजा कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता भी रोड शो और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक और कांग्रेस जहां 3 साल के कामकाज के बलबूते सारे निकायों में जीत का दावा कर रही है, वहीं पर बीजेपी सरकार की नाकामियों को भुनाने की कोशिश में है। अब जनता किसके दावे पर जीत की मुहर लगाती है, इसका फैसला 23 दिसंबर को होगा। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से पहले इन निकाय चुनाव को एक बड़ी परीक्षा की तरह देखा जा रहा है, माना जा रहा है। तो हमारे कुछ अहम सवाल हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कि निकाय चुनाव का शोर आखिरी दौर में चुनाव प्रचार अब कैसे पकड़ रहा है जोर, ये देखिए। और क्या अहम मसले हैं, सीएम ने खुद संभाला मोर्चा, 3 साल के काम का भरोसा। बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में, सरकार की नाकामी भी भुनाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम रमन सिंह, ये लोग चुनावी घमासान में उतर चुके हैं, प्रचार वो कर रहे हैं लगातार। तो उनका भी हम बयान सुनवाएंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या अहम मसले लेकर यहां पर पूर्व सीएम जा रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री क्या अहम मसलों पर वहां पर वोट की अपील कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जंग, किसके दावे में कितना दम, यह सबसे अहम बात है और सबसे अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले कि इन सवालों को हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं, हम आपको सीएम भूपेश बघेल का बयान सुनवाते हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने और क्या दावे किए, सुनिए। सारे परिस्थिति में सत्यनारायण जी खड़े रहे तो निश्चित रूप से यहाँ के जो साथी हैं, कांग्रेस के साथी, वो भी लगातार उसके साथ रहे हैं उस संकट में। तो निश्चित रूप से बिरगांव में हमें सफलता मिलेगी, कांग्रेस का परचम लहराएगा और महापौर कांग्रेस का बनेगा। युवा सट्टा अपराध पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तेजी के साथ बढ़ा है, मुझे लगता है इस सरकार को डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ से मतलब नहीं है। बदहाली की स्थिति है, 3 साल छत्तीसगढ़ बदहाल, ये आज स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। इसलिए इस सरकार को सबक सिखाना है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल में मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, ताकि भूपेश को एहसास हो कि जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल टीवी स्क्रीन पर कि क्या छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग है तो किसके दावे में कितना दम। सबसे अहम सवाल, सीएम ने खुद संभाला मोर्चा, 3 साल के काज का यहां पर भरोसा। बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में, सरकार की नाकामी को वो भुनवाएंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग, किसके दावे में कितना दम, सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल। तो निकाय चुनाव का शोर आखिरी दौर में चुनाव प्रचार, तो सीएम ने खुद संभाला मोर्चा, पूर्व सीएम ने संभाला मोर्चा, बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में। तो छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग, किसके दावे में कितना दम, सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर यहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार भी हुआ, क्या दावे किए जा रहे हैं, और कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेसीसी हो, किस तरीके से घमासान में यहां पर जुटे हुए। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, नितिन भंसाली, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। भगवानू नायक हैं, जेसीसी प्रवक्ता हैं, भगवानू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमित चिमनानी, बीजेपी प्रवक्ता, अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नितिन भंसाली, क्या अहम मसले हैं, क्या अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं? मुद्दे कुछ नहीं है। 3 सालों का जो कांग्रेस की सरकार का जो काम है, भूपेश बघेल जी की सरकार का, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच हैं और जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जैसा कि 3 वर्षों में पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस को सफलता मिली, और नगरीय निकाय चुनाव जो अभी 2019 में हुए थे उसमें भी सारी की सारी सीटें कांग्रेस ने जीती, सब जगह कांग्रेस के ही महापौर निर्वाचित हुए। तो हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का बूथ स्तर पर मुस्तैदी से तैनात है और निश्चित तौर पर 3 साल के हमारे जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी काम है, उन कामों को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन, साथ
और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दावा करता हूं कि 10 की 10 नगरीय निकायों में कांग्रेस की जीत होगी। ठीक है, भगवानू नायक, सच चुनौती बड़ी है क्या? यहां पर बड़ी चुनौती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जो बहुत बड़ा जनादेश इस प्रदेश में दिया था, हाँ। और उस पर ये खरी नहीं उतरी। आज जो माहौल है 3 साल में हताशा निराशा का है। सरकार की जो नाकामियां उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बीरगांव चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारे महापौर प्रत्याशी एवज देवांगन जी, उनके मांग से ही वर्ष 2003 में माननीय अजीत जोगी जी ने, जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे, हमारे सुप्रीमो रहे, उन्होंने बीरगांव को नगर निगम का दर्जा दिलाया। इतना ही नहीं, लगातार जो 3 चुनाव वहां पर 2021 के साथ जो होने वाले हैं, 2010, 2015, 2021 में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार ये वहां पर चुनाव नहीं कराना चाहती थी। जो लोकतांत्रिक अधिकार है जो बीरगांव की जनता का, उसका हनन कर रही थी। हमारे नेता एवज देवांगन जी ने आज हाईकोर्ट में जाकर के याचिका दायर करके उसको की। बीरगांव की जनता वहां के माटी पुत्र एवज देवांगन जी को महापौर बनाना चाहती है, जो वहां पर की जनता के लिए लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात, आप देखेंगे बीरगांव में जो लगभग 1000 से भी ज्यादा कल कारखाने हैं, वहां पर वो टैक्स वसूल नहीं पा रही है सरकार। हमारी सरकार बनेगी, वहां पर टैक्स की वसूली की जाएगी और बीरगांव की जो जनता है, जो रहवासी है, उनका टैक्स फ्री हम करेंगे। बीरगांव को विकास के मुख्य धारा से जोड़ करके बीरगांव की तस्वीर को बदलने का काम हमारी पार्टी ठीक है, चलिए मैं आता हूं, एक मेहमान को और जोड़ लूं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। अमित जी, यहां पर किस तरह से आप चुनौती को देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो आश्वस्त है, उनका कहना है कि उन्होंने जो कामकाज किया और जिस तरीके से रिजल्ट पिछले चुनावों के रहे, उसके मद्देनजर तो वो आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति, और वो दावा भी कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। हम अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वाकई ऐसा है? असल में तो कांग्रेस अंदर से डरी हुई है, इसीलिए देखिए कि बार बार इन पे आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जी मतदान कराने के पीछे काम कर रहे हैं। एक मकान में 340 लोग का एड्रेस, एक मकान में 40 लोग, तो इस प्रकार ये फर्जी मतदाता सूचियां बना के इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये करने की क्या जरूरत है अगर विकास किया है तो। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से शिकायत की है कि बहुत सारी चीजें बांटी जा रही हैं, बहुत सारे उपहार बांटे जा रहे हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी की जब रैली थी तब भी यही काम कर रहे थे। तो ऐसे में जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, काम करते हैं, उन्हें ये करने की जरूरत नहीं होती। और हमारे साथी प्रवक्ता नितिन जी कह रहे थे कि लोक कल्याणी काम हमने किया, लोक कल्याणकारी। तो 40 लाख लोगों के सर से छत छीन लेना लोक कल्याणकारी कार्य है। 51,000 करोड़ का कर्ज जनता के सर पे आप चढ़ा दिए हो, वो लोक कल्याणकारी है। या 1 लाख महिलाओं से आपने रोजगार छीन लिया, वो लोक कल्याणकारी काम है। 8,000 लोगों का आपके शासन में बलात्कार हो गया, वो कोई अच्छा काम है क्या? आपने 9,000 करोड़ रुपया युवाओं का भत्ता दबा के रख लिया है, वो है क्या अच्छा काम? तो आप हर सेगमेंट में फेल हो गए हैं, कहने के लिए कुछ है नहीं। और बस ठीक है, इधर उधर से प्रशासन का, शासन का या जो सत्ता का है दुरुपयोग कर सकते हैं, वही ये लोग करने के प्रयास में। बाकी इनके विकास के काम ये खुद गिना नहीं पा रहे। नितिन भंसाली, आरोप काफी गंभीर यहां पर बीजेपी लगा रही है कि विकास के कार्य खुद गिनवा नहीं पा रही है सरकार, कांग्रेस गिनवा नहीं पा रही है। क्या वाकई है ऐसा? ये स्थिति है क्या? छत्तीसगढ़ की खुशहाली पर भारतीय जनता पार्टी मातम मना रही है, मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे मकान छीन लिया, ये ले लिया। भाई, ये मकान छीनने वाले के ऊपर तो मैं यार अभितोष जी आपके साथ डिबेट में बैठ चुका हूं, इसका जवाब भी दे चुका हूं। अभी ये कह रहे थे फर्जी मतदान है, ये है, हमने शिकायत की है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, चुनाव हारने से पहले ही चुनाव हारने समय क्या बोलना है इसकी पटकथा बीजेपी ने पहले ही तैयार कर ली है। निश्चित तौर पर बम्पर तरीके से, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं छोटी मोटी नहीं, ऐतिहासिक जीत 10 के 10 नगरीय निकायों में कांग्रेस की होगी। और आप फिर से मुझे 23 तारीख के नतीजों के दिन इसी समय डिबेट में बुला दीजिएगा तो आप ये भी ना कह पाएंगे कि मैंने जो दावा किया था वो खाली गया। पता चल जाएगा, जनता जनार्दन है, इनके कामों को देख चुकी है। 15 वर्षों के कुशासन के बाद इस प्रदेश में जो सुशासन कायम हुआ है, प्रदेश की पूरी जनता खुश है। यदि कोई नाखुश है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और बाकी रही तीसरे दल की बात,
जैसे मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, तो वो जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति ही कौन है ये ही समझ से बाहर है। तो दोनों पार्टियां जो हैं पिटे मोहरों पे दाव लगा रही हैं, और हमारा कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने डिबेट के शुरू में ही कहा, कि बूथ स्तर पर मुस्तैदी से तैनात है। हम हमारे 3 साल के लोक कल्याणकारी कामों को लेकर जनता के बीच है, और जनता का पूर्ण समर्थन और पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता का पूर्ण समर्थन और पूरा आशीर्वाद। अमित चिमनानी, यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जनता का पूरा समर्थन है, उन्हें पूरा आशीर्वाद है, उपलब्धियां वो गिनवा रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ये साफ तौर पर कह रहे थे कि जो चुनावी घोषणा पत्र जो यहां पर लाया गया कांग्रेस की ओर से वो झूठ का पुलिंदा है। पिछली बार के ही जो वादे थे वो वादे नहीं पूरे किए गए अभी। तो ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं, लेकिन इस बीच में जो आप अहम मसले उठा रहे हैं, जो गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, उसके पुख्ता सबूत आपके पास हो तब आप ये आरोप लगाइए, क्योंकि ये पुख्ता सबूत लेकर आप जनता के बीच में जाइए। जनता आजकल बहुत जागरूक है सर, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। देखिए, पिछले 3 वर्षों में जब जब बीजेपी ने जो कहा है तथ्यों के साथ कहा है। एक भी चीज जुटला देना नितिन जी। हम कह रहे हैं आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तो नितिन जी बताएं किसको मिला है। 51,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया, नितिन जी बोल दें कि नहीं लिया है। 20,000 महिला स्वतंत्रता समूह से आपने काम छीन लिया, तो नितिन जी बता दें कि नहीं छीना। एक भी चीज को वो झुटला लेंगे तो मैं उनकी सारी बातें मान जाऊंगा। अब राज्य सरकार ने बार बार ये कहा है कि हमने 36 में से, पता नहीं, कोई कहता है 36 वादे पूरे हो गए, कोई 30 कहता है, अलग अलग बात बताते हैं। मेरे पास ये लंबी फेयर लिस्ट है और 26 वादे इसमें ऐसे हैं जो इनके 36 वादों में से प्रमुख हैं, जिनको इन्होंने बिल्कुल छुआ ही नहीं, और किसी को छुआ तो बस विज्ञापन में देके छोड़ दिया। 36 में से 26, 3 साल हो चुके हैं, तो अब आप परफॉर्मेंस समझ लीजिए। जो वादे ये करके आए थे वो तो इन्होंने पूरे किए नहीं, उल्टा काम किया। ये बोले थे शराबबंदी करेंगे, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। इन्होंने बोला था रोजगार देंगे, वो छीन रहे हैं। इन्होंने बोला था कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तो 8,000 महिलाओं से बलात्कार हो गया। उल्टा काम चल रहा है, गंगा उल्टी बह रही है, और पुराने तो बचे हुए हैं, फिर ये नए वादे कर रहे हैं। तो मुंगेली लाल के हसीन सपने आप लोगों को ना दिखाइए नितिन जी, अब आपके चक्कर में आएगी नहीं जनता। नितिन जी, आरोप देखिए बीजेपी तो आपके नहीं आएगी, आपके हाथ से सब निकल चुका है। नहीं, कुछ आरोप लगे हैं, उस पर भी जवाब चाहूंगा मैं। भाई, शराबबंदी के मसले पर जिस तरीके से यहाँ पर अरे आरोप लगे हैं अभितोष जी, आप इतने सीनियर एंकर हैं, मैं तो काफी समय से आपके साथ डिबेट में बैठ रहा हूं। आरोप लगाने वालों को बोलो कागज लाए, तथ्य लाए, तथ्यों के साथ संबंधित एजेंसी को बीजेपी दावा तो कर रही है, तथ्यों के साथ बुला लेते हो, आ जाते हैं और रटा रटाया भाषण पढ़ देते हैं। सुबह अखबार खोलते हैं तो इनकी प्रेस रिलीजें जारी होती, कोई तथ्य ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, टाइम पास करने। इनको भी पता है कि ये बुरी तरीके से चुनाव हार रहे, पर मन बोलते ना गाली, मन बहलाने में क्या जाता है, तो मन बहलाने दीजिए इन्हें। कोई अमित चिमनानी, मैं तो आपको अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि 23 तारीख के नतीजों के दिन मुझे बुला लीजिएगा। मेरा 10 में 10 का दावा है कि 10 में 10 हम जीत रहे हैं। तो कुछ तो सोच के मैं भी बोल रहा हूं। नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस में है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी मामला बिगाड़ता है, ये भी आप बात मानिए। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जी, ये स्नेह है, जनता का प्यार है। ठीक है, भगवानू नायक जी, यहां पर सर आपकी पार्टी पर ही, पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया गया कांग्रेस की ओर से। देखिए, सबसे पहले अगर हमारी पार्टी के ऊपर अस्तित्व उठाएंगे तो इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। 120 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय परिदृश्य में आज क्या स्थिति है कहने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ये जानती है। मैं नगरीय निकाय चुनाव के बाद करूंगा, मुद्दे पर बात करूंगा। तो दोनों ही जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया, बीरगांव की जनता ने देखा, लगातार इन्हें चुना और वो उन पर एक खरे नहीं उतरे। जिस उम्मीद के साथ जो है नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर भी बने थे, कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त भी वहां पर मिली थी, बहुत अधिकांश उनके पार्षद थे, लेकिन बावजूद उसके जो काम, जो विकास जो किए जाने थे बीरगांव में, वो इन्होंने नहीं किया। और हमारी जो पार्टी है वो दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरी है, और हमारी क्षेत्रीय पार्टी, हम क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हैं। और निश्चित रूप से एवं देवांगन जी जो वहां पर हमारे महापौर प्रत्याशी है, इन्होंने तो अपना महापौर प्रत्याशी नहीं किया। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, तो उसका नाम बताएं। आप बीरगांव का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, क्या क्या वहां पर अभी मुश्किलें हैं, क्या क्या काम वहां पर नहीं हुए हैं जो उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार करेगी लेकिन अभी तक हुए नहीं,
उस पर रोशनी डालिए। मैं चाहता हूं कि जनता भी जाने इस बात। देखिए बीर गांव में जो मैंने पहले भी बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा छोटे बड़े कल कारखाने हैं और इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उनसे लगभग 500-600 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की जानी है। हाँ। लेकिन सरकार उनसे टैक्स नहीं ले पा रही है और जहां वहां का जो गरीब जो रहवासी है उनसे टैक्स वसूली करती है। तो हमारी जो मुख्य मुद्दा है कि ऐसे उद्योगपति जो पूंजीपति है जिनसे टैक्स लिया जाना है वो टैक्स लिया जाएगा। वहां के जो स्थानीय रहवासी है उनको हम उनकी टैक्स में छूट करेंगे। जो मूलभूत उनकी जो समस्याएं हैं बिजली पानी सड़क आज भी समस्या जस की तस है। वहां पर जो श्रमिक कानून है उसका पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। जो ठेकेदार जो वहां पर जो मजदूर जो काम कर रहे हैं जो फैक्ट्रियों में उनको जो न्यूनतम जो मजदूरी है वो नहीं मिल पाता है, उनको स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर हमारी पार्टी लड़ रही है और हमारे जो वहां पर प्रत्याशी है एवज देवांगन जी वहां के माटी पुत्र है, लगातार वहां के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 17,000 लोगों के राशन कार्ड को काट दिया था, नाम से काटा था, उनको जुड़वाने का काम किया। सड़क की लड़ाई लड़ रहे हमारे ओम प्रकाश देवांगन जी जो हमारे जिला अध्यक्ष वहीं के निवासी है, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम स्थानीय मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में के मैदान में उतरे हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा चुनाव में जो है परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। ठीक है। अब नितिन बंसाली, देखिए साफ तौर पर भगवानू नायक ये कह रहे हैं कि कई अहम मसले हैं, खासतौर पर टैक्स वसूली का मसला है वहां पर। तो जिन लोगों से, जिन उद्योगपतियों से टैक्स वसूलना चाहिए उनसे टैक्स नहीं वसूली हो पा रही है, आम जनता पर इसका बोझ पड़ रहा है। इसकी हकीकत थोड़ा सा समझाइए हमें। जो चीजें कहीं पर संज्ञान में आएंगी उन चीजों को सुधारा जाएगा। अब जो मेरे साथी प्रवक्ता अभी क्षेत्रीय पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे इनके पास महापौर का प्रत्याशी का चेहरा है, तो मैं तो जानता ही नहीं। और देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है अभितोष जी कि मैं भाजपा के दो लोगों के साथ बैठ के अकेला कांग्रेस का व्यक्ति डिबेट कर रहा हूँ। एकदम सेम पटकथा है दोनों की, आप उठा के देख लीजिए, एकदम सेम चीज इन्होंने भी कही और वो भी कह रहे। कोई भी साक्ष्य नहीं, कोई भी दस्तावेज नहीं, सिर्फ ये श्रम कानून का पालन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, टैक्स वसूल रहे। तो ये हवाई बातें नहीं चलती हैं। वहां जनता के बीच जाइए, जनता के बीच में साक्ष्यों के साथ बात कीजिए और कोई भी आरोप लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि आरोप मत लगाइए, विपक्ष है भाई, आरोप लगाइए, पर तथ्यात्मक आरोप लगाइए, तथ्यात्मक बातें कीजिए। हवाई में अब ये राजनीति नहीं चलेगी। दोनों ए और बी टीम के नाम से प्रख्यात है और हमारे लड़ाई में ये दोनों पार्टियां कहीं नहीं है। मैं तो फिर से दावा करता हूं कि एक तरफा जीत हमारी हो रही है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारतीय परेशानी जनता नहीं पार्टी ट्विटर खेलने में व्यस्त है, ये भी बता दूं। दोनों ही पार्टियां कोई चुनौती नहीं है आपके लिए। कुछ नहीं सोचता है तो रोज सुबह उठ के एक ट्वीट कर देते हैं और उसी पे पूरा दिन निकल जाता है। चुनौती नहीं है, चुनौती आप नहीं मानते इन्हें? नहीं, कोई चुनौती नहीं। ठीक है। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह हमारे साथ में, कोई चुनौती नहीं। देखिए बड़े स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि हम चुनौती के तौर पर मान भी नहीं रहे। भगवानू नायक, ये कहा जा रहा है आपके लिए भी कि चुनौती के तौर पर कांग्रेस देख नहीं रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि आप जो भी आरोप लगाइए यहां पर वो तथ्यों के साथ लगाइए। और आप दावा कर रहे हैं तथ्य हैं, अगर तथ्य हैं तो फिर जनता के बीच में उन तथ्यों को आप पेश कीजिए। देखिए विगत 3 वर्षों से इन्होंने जो कुशासन किया है, जो ये जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था, हाँ। सबसे बड़ा वादा इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता माता बहनों के साथ शराबबंदी की बात की थी। आज ये शराब के दाम बढ़ा देते हैं, काउंटर बढ़ा देते हैं, वैरायटी बढ़ा देते हैं, इन्होंने उसको पूरा नहीं किया। बेरोजगार 30 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार देने की बात इन्होंने की थी। ये बताएं कितने बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दिया। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बुजुर्गों को दिया जाना था वो क्या इन्होंने दिया? पट्टा वितरण की इन्होंने कितने लोगों को नहीं दिया? चलो ये आप बताइए ना। चलो यार भगवान भाई, ये बता दो कितने लोग। नहीं, आदरणीय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप इसी डिबेट में कहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कहा करते थे पंजीकृत 30 लाख लोग बेरोजगार है और उनको आपने उनको वादा देने की बात की थी। आज भी केंद्रीय औसत जो है बेरोजगारी का, जो केंद्रीय औसत है उसमें छत्तीसगढ़ एक युवा का नाम बताइए की कमी है उसमें। छत्तीसगढ़ के एक युवा का नाम बताइए जिसको आप भत्ता दिए। आपने शराब, अरे हम रोजगार दे रहे हैं, शराबबंदी कब करेंगे? स्वावलंबी बना रहे हैं, शराबबंदी की तिथि बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगा? आप उसका जवाब दीजिए। आज घोषणा कर दीजिए, जनादेश अभी घोषणा कर दीजिए। जनता ने जनादेश, जनता ने आशीर्वाद 5 वर्षों के लिए दिया है। 36 में 24 वादे पूर्ण किए। शराबबंदी का वादा भी हमने किया है, निश्चित तौर पर करेंगे, पर बिहार और गुजरात के जैसे नहीं करेंगे। लेकिन
तारीख नहीं बताएंगे। अमित चिमनानी कुछ तथ्य यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। हम सारे वादों पे खरे उतर रहे हैं, ये वादा नितिन बंसाली, देखिए कुछ पेपर वर्क भी किया हुआ है बीजेपी ने यहाँ पर, वो भी पेश करने की कोशिश की जा रही है, उन तथ्यों को दिखा रहे हैं वो कैमरे हाथ पर। से लिखा हुआ होगा अभितोष जी, हाथ से लिखा हुआ नहीं अरे चलेगा। देखिए पेपर वर्क किए बिना तो हम आते नहीं। कांग्रेस के सारे साथी हवा में बात करते हैं और इसीलिए अलग अलग आंकड़ा बताते हैं सब। मेरे भाई हर चार्टर्ड कांग्रेस का नेता अलग बात अकाउंटेंट करता है, पेपर वर्क अरे यार नितिन जी काहे विचलित हो रहे हैं? बढ़िया आराम से बात चल रही है, सुनिए जरा हमको भी। नितिन जी बोल रहे थे तथ्य दो, तो जैसे शराबबंदी नहीं हुई है, ये इनको समझाने के लिए शराब की दुकान में ले जाएं, तो आओ डिबेट के बाद ले चलता हूं, पता चलेगा। आपको इतना पता नहीं शराबबंदी नहीं हुई है, आपको इतना पता नहीं है कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आपने बोला था 20 लाख का इलाज देंगे। 15 साल क्या बेचा अमित भाई? सरकार के क्या बेचा आप लोगों ने? गंगा जल बेचा, एप्पल जूस बेचा, संतरे का जूस बेचा, क्या बेचा आप लोगों ने? शराब की नदियां पता चल रही है कोने कोने में शराब बिकने लगी। नितिन बंसाली आज भी तो बह रही है, आज भी तो बह रही है। कहाँ शराबबंदी कहाँ हुई बताइए ना? कोविड के टाइम में होम डिलीवरी हो रही थी। दिशा पे देखिए कोचियों पे किस तरीके से प्रतिबंध लगा है। हमारी सामाजिक समिति, राजनीतिक समिति और प्रशासनिक समिति, तीनों समितियां काम कर रही हैं और इस विषय पर हम गंभीर हैं, भाजपा गंभीर नहीं है। हमने कई दफे नाम मांगे इनसे कि ये जो समिति बनी है राजनीतिक समिति, इसमें आप अपने प्रतिनिधियों का, विधायकों का नाम दीजिए। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये शराबबंदी नहीं चाहते। अच्छा 15 साल आपकी सरकार थी, आपने बंद क्यों नहीं की? मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री, नोटबंदी कर सकते तो उनको बोलो शराबबंदी कर दे पूरे देश में। मैं समर्थन करता हूँ, ताली बजाओ। सुनो इधर, संपत्ति कर कितने लोग का माफ किए? चलो बताओ। चलो आप बताओ कितने लोगों का नहीं किया? एक आदमी का भी आप नहीं लोगों ने बढ़ोतरी की थी, 50% की बढ़ोतरी की थी, जिसको हमने सत्ता में आप तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर विपक्ष। सरकार बनते ही घटाया। सवाल का जवाब आप सवाल में ही कर दे रहे हैं। चोर कोतवाल को डांटे, नहीं चलेगा। अरे ये तो मजाक बना दिया आपने। कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई? 200 की बात कही थी आपने, बताओ। एक भी नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये आप लोगों को ऊपर फील्ड बैठता है। तो बताते हो जिन अली बाबा 40 चोर ने 15 वर्ष सरकार चलाई, जानती है जनता। और आप लोगों को 3 वर्ष तो आपने भी चला ली सर। नितिन बंसाली, इसी वजह से 3 साल बाद अब पिछली सरकार का जिक्र करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे बात बनेगी? 3 साल आप राज कर चुके हैं। अरे करना तो पड़ेगा ना भाई, राज कर 3 साल नहीं तो सवाल मौजूदा सरकार से ना पूछे हम काम कर रहे हैं, हमारा काम दिख रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नितिन गडकरी, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जहां से हमको पुरस्कार नहीं मिल रहे, हमारे कामों की प्रशंसा नहीं हो रही? आज छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है, गुजरात का मॉडल कहीं नजर नहीं आ रहा है। देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। भगवान नायक, एक छोटी सी टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। ठीक है सर, छोटी टिप्पणी। देखिए आदरणीय नीतीश भंसाली जी सरकार के जिम्मेदार प्रवक्ता है। इनसे जब शराबबंदी की बात की जाती है तो ये नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर आकर के वादा नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वादा नहीं किया था कि हम कांग्रेस की सरकार बनाई है तो हम शराबबंदी करेंगे। और जब इनके पास तर्क नहीं होता, जब इनके पास तर्क नहीं होता है तो ये ए टीम बी टीम का आरोप लगाते हैं। ठीक है, विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। अगर हम सवाल पूछते हैं तो ये हमारे ऊपर ए टीम बी टीम का आरोप लगाते हैं। ये बहुत दुखद है। आप ऐसा करके आदरणीय नितिन जी, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं पूछो भाई, आप अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हल्की फुल्की डिबेट यहां पर हो गई और साफ तौर पर कांग्रेस का यह कहना है कि जीत के प्रति आश्वस्त है और सारी सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर से साथ में बैठेंगे और कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तथ्य नहीं है, ए और बी टीम यहां पर लड़ रही है उनके खिलाफ। बहरहाल आपकी बात में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।